हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। हम आज करंट अफेयर्स बेस्ड इकोनॉमी लेक्चर की शुरुआत करेंगे और वो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी करंट अफेयर से रिलेशन में भी है, राइट। तो उसमें से हमने एक जो टॉपिक लिया है वो है कि पेट्रोलियम और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तब जबकि भारत को जो डीजल और पेट्रोल मिल रहा है वो बहुत कम रेट पे मिल रहा है, राइट। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, और जहां भी फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत होगी, राइट, उनको मैं कोट करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में उसे कोट कर सके अपने आंसर की वैलिडेशन बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाटा से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया जो क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल परचेज करता है उसका जो रेट है, राइट, वो पड़ता है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो ये राउंड फिगर में है $42 पर बैरल। कितना है रेट? $42 पर बैरल, राइट। अब अगर हम अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़, यानी उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो 73 इंटू 42 अपान 1 बैरल में एक्चुअली 158.9 लीटर होता है। तो अगर हम देखें मोटा मोटा तो कितना हो गया, 159 लीटर हो गया। राउंड फिगर में अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 160 लीटर, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 3066 रुपीज, ठीक है, पर 160 लीटर। यानी 1 लीटर का अगर आप इंडिया का निकालोगे कॉस्ट प्राइस तो वो निकल के आता है 19 रुपीज पर लीटर। यानी जो क्रूड ऑयल इंडिया खरीद रहा है, राइट, उसे भारत सरकार को कितनी कीमत अदा करनी पड़ रही है? 19 रुपए 1 लीटर के लिए, राइट। अब जो रिटेल प्राइस है, यानी कि जो हम आप अपने गाड़ी में यूज करते हैं, जब पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहां पे जो हमको कॉस्ट देनी पड़ रही है वो 80 ± 2 है, 80 रुपीज पर लीटर। तो इतना डिफरेंस क्यों है? भारत सरकार को जो इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है क्रूड ऑयल, वो 1 लीटर के लिए 19 रुपए देना पड़ रहा है और सरकार हमसे कितना चार्ज कर रही है? 80 रुपए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस लगाती है। तो कौन से वो टैक्सेस हैं जो सेंटर और स्टेट इसमें लगाते हैं, समझें। ठीक है, तो देखो, जो क्रूड ऑयल होता है उसमें 2 तरह के टैक्स लग रहे हैं, ठीक है ना। 2 तरह के टैक्स लग रहे हैं। एक जो टैक्स है वो लगा रहा है सेंटर, और जो दूसरा टैक्स है उसे लगा रहे हैं स्टेट, राइट। जो सेंटर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी, राइट। और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं उनको फिर हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स वैट या सेल्स टैक्स, राइट। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कम करना चाह रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम इसमें एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद नहीं कर सकते, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें वैट और सेल्स टैक्स लगाती है। इस तरह अभी आप देखो तो मैंने पीछे बताया कि भारत सरकार को 19 रुपए अदा करना पड़ता है और कंज्यूमर उपभोक्ता कितना खर्च कर रहा है? 80 रुपए खर्च कर रहा है, यानी जो 60 रुपए है, राइट। तो ये जो 60 रुपीज है बढ़ा कितने में से? 80 में से। तो अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये लगभग कितना आ रहा है? 75%। यानी रिटेल प्राइस का 75% सिर्फ क्या है? टैक्स के रूप में जा रहा है, राइट। दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में अधिकतम है।
दुनिया में अन्य सरकारें भी अपने अपने देशों में जब उनके यहाँ क्रूड ऑयल पहुँचता है तो उसमें टैक्स लगाते हैं तो रिटेल प्राइस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना टैक्स कि कुल मूल्य का 75% टैक्स ही हो जाए, ये भारत में अधिकतम है, राइट। अब इसमें से कंट्रडिक्शन कहाँ पैदा हो रहा है? कंट्रडिक्शन ये पैदा हो रहा है कि भारत सरकार ने कहा है कि वो जो 2010 का जो साल था उस पे भारत सरकार ने कहा कि वो पेट्रोलियम को, जो पेट्रोल को वो डीरेगुलेट कर देगा, और 2014 में कहा कि वो डीजल को भी डीरेगुलेट कर देगा। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल को डीरेगुलेट करने का अर्थ हुआ कि अब जो पेट्रोल के प्राइस होंगे वो सरकार तय नहीं करेगी, वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होंगे। इसी तरह डीजल के प्राइस 2014 के बाद सरकार तय नहीं करेगी, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा तय होंगे, राइट। लेकिन सरकार ने इस डीरेगुलेशन के पर्पज को ही डिफीट कर दिया है। जब आप इतना ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो मार्केट उसमें कर क्या पाएगा, ठीक है ना। तो ये डेटा हमको पता होना चाहिए कि जो पेट्रोल है और जो डीजल है इसके रेट सरकार तय नहीं करती है। 2010 से इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है और 2014 से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गया है। लेकिन सरकारें क्या कर रही, बहुत होशियारी कर रही हैं। डीरेगुलेट करने का मतलब है कि अगर पेट्रोल के दाम महंगे हों तो सरकार पे आरोप ना लगाएं, सरकार कल को ये कह सके कि ये तो हमने मार्केट के भरोसे छोड़ दिया है। डेली टू डेली बेसिस पे डीजल और पेट्रोल के दाम तय होते हैं, लेकिन जब आप उसमें इतने ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो मार्केट उसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये रीज़न है। और कि भारत को डीजल क्रूड ऑयल बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, राइट। ये हमने पॉइंट समझ लिया। अब जो राज्य सरकारें आलोचना करती हैं, राइट, केवल सेंटर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कहता है कि ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने स्टेट में जो स्टेट के द्वारा टैक्स लगते हैं उनको कम कर दीजिए। उसको स्टेट भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। हकीकत ये है कि दोनों बराबर का टैक्स उसमें वसूल रहे हैं और अल्टीमेटली ये किसके पॉकेट में प्रेशर पड़ रहा है? कंज्यूमर के पॉकेट में प्रेशर पड़ रहा है। ये हमने जान लिया पेट्रोल प्राइसेस के पीछे की जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, राइट। थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज करता है, ठीक है ना, वो जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो ये हैं, आप इनको लिख सकते हैं। उसमें से एक आपका इराक है, फिर आपका सऊदी अरब है, फिर आपका ईरान है, फिर आपका नाइजीरिया है, और 2017 से यूएस भी हमको एक्सपोर्ट करने लगा है। ये हमने डेटा पढ़ लिया, ठीक। इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? दैट इज ओपेक, इस्टेब्लिश्ड इन 1960। कहां पर इस्टेब्लिश किया गया था? इराक की जो कैपिटल है बगदाद। अभी इसमें कितने मेंबर हैं? अभी इसमें 11 मेंबर्स हैं। जैसे कि मैं सारे के नाम तो नहीं लिखूंगा, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, और ईरान हो गया, इराक हो गया, और अंगोला हो गया, गैबन हो गया, वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, और अगर 1 2 गैबन मैंने ना लिखा हो तो गैबन हो गया, और जो 1 2 बचे, तो इसमें कितने कंट्रीज हैं? 11 मेंबर्स हैं इसमें। गौरतलब है कि इसमें यूएस नहीं है और इसमें रसिया नहीं है। अब इनकी आपस में राइवलरी भी होती है कि जैसे सऊदी अरब चाहता है कि इस मार्केट से रूस को बाहर कर दिया जाए, तो अगर ये चाहें कि ये प्राइस बहुत कम है तो उसको प्राइस को अगर बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन में कमी कर दें, राइट।
तो ये लोग रसिया से कह रहे हैं ओपेक कंट्रीज कि आप अपने प्रोडक्शन में कटौती करिए। रशिया ने कहा मैं अकेले क्यों करूं, आप करिए। ये तो ओपेक कंट्रीज ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो रसिया ने कहा हम भी नहीं करेंगे। तो आपस में उनमें होड़ लग गई और दोनों ने प्राइस गिर रहा है जो क्रूड ऑयल का, उसको रोकने के लिए, प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। राइट। सऊदी अरब को लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक इस कंपटीशन में रसिया हमारे साथ लड़ नहीं पाएगा और इससे इसको बहुत नुकसान होगा और धीरे धीरे हम इसकी इकॉनमी को डेंट कर देंगे। रसिया सोच रहा है कि सऊदी अरब की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स क्रूड ऑयल है, तो अगर हम ये लड़ाई छेड़ते हैं तो हम सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा पिनलाइज कर सकते हैं। और दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि यूएस जो अभी आप देखेंगे कि बड़ा प्लेयर उभर के आया है क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट में, उसको हम लोग चोट कैसे पहुंचा सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई को बढ़ाएंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, गिरेंगे, और जिससे अमेरिका जो हमारा कॉम्पिटिटर बन गया इस मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये वो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है ना, और आगे की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।